Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Knowledge Tree. Friends, कुछ ही महीनों में मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो जाएंगे। 9 सालों के दौरान मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जिसने देश विदेश में भारत की तस्वीर बदल कर रख दी। आइए इन फैसलों के बारे में हम जानते हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल ही कर दी थी और उसे कामयाबी भी मिली। इस योजना के तहत पूरे देश में सफाई के लिए विशेष कार्य किए गए हैं, जिसमें शौचालय निर्माण से लेकर कचरा निस्तारण भी शामिल है। नोटबंदी 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने घोषणा की कि अब 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किया था, जो सफल भी हुआ। जीएसटी 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। राम मंदिर निर्माण 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा। देश की आजादी के पहले से चल रहा ये विवाद आखिरकार मोदी राज में सुलझ ही गया। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया। 3 तलाक से निजात नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2019 में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। सरकार ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। अगस्त महीने में कानून बनने के बाद भारत में 3 तलाक कानूनी तौर पर अपराध बन गया। इस कानून के तहत अगर पुरुष 3 बार तलाक बोलकर, लिखकर या एसएमएस ईमेल भेजकर शादी तोड़ता है तो उसकी गिरफ्तारी का प्रावधान है। नेक्स्ट है सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी ने सबसे बड़े फैसले जो लिए उसमें सर्जिकल स्ट्राइक शामिल करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया था। आर्टिकल 370 हटाना 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल धारा 370 को हटा दिया गया। ये बिल गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले राज्यसभा में लेकर आए, जिसमें जम्मू कश्मीर से 370 का हटना, राज्यों का बंटवारा और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव था। ये एक दूरदर्शी फैसला था। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिससे वहां शांति और सामान्य स्थिति बहाल हुई है। नेक्स्ट है यूपीआई की शुरुआत। मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में डिजिटल भुगतान का काफी जोर दिया है। अब बैंकिंग क्षेत्र से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। इससे मोदी सरकार की डिजिटल भुगतान को आसान बनाने वाली भीम ऐप भी शामिल है। इस ऐप के तहत पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यूपीआई अब इंटरनेशनल हो रहा है, जिससे हमारी डॉलर पर डिपेंडेंसी भी कम हो रही है। ये एक बहुत बड़ा और रेवोल्यूशनरी कदम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत की नागरिकता देना है। ये कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 में लागू हो गया। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय करने का फैसला भी गिना जाता है। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने की मंजूरी दी थी। 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। मेक इन इंडिया, पीएम जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना। अपने 9 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाओं की शुरुआत की। इसका लाभ भी करोड़ों भारतीयों को मिला। G20 सम्मेलन का सफल आयोजन, सब एक से बढ़कर एक, और ये सब हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल नॉलेज ट्री। See you with new updates. Thank you for watching. नमस्कार।